हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त बबलू पचौरी और आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूं बिहार स्कूल टीचर एग्ज़ाम 2023 के सिलेबस के बारे में। तो बिहार स्कूल टीचर में जो आपका अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ और पोस्ट वाइज़ यहाँ पर जो पोस्ट दी गई हैं 1,70,461 जैसे कि प्राइमरी टीचर, टीजीटी टीचर और पीजीटी टीचर। तो इनके लिए जो सिलेबस है और सिलेक्शन प्रोसेस है क्या होने वाली है वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दें। तो चलते हैं, इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। चयन प्रक्रिया, इसके जो नोटिफिकेशन में से आपको स्क्रीनशॉट दे के बता रहा हूँ कि जो यहाँ पर लिखित परीक्षा है वो आपकी वस्तुनिष्ठ होने वाली है, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको यहाँ पर सॉल्व करना है और यहाँ पर क्या सिलेबस होने वाला है वो भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो लिखित परीक्षा यहाँ पर होने वाली है। इसके बाद आपको कोई भी ना ही इंटरव्यू देना है, ना ही आपको किसी टाइप का फिजिकल या कुछ अन्य चीज़ भी देनी है। डायरेक्ट आपको यहाँ पर परीक्षा देनी है और उसके बाद मेधा सूची यानी कि आपकी मेरिट बनने वाली है। इस तरीके से आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर लिखित परीक्षा के बारे में। यहाँ पर जो लिखित परीक्षा है वो वस्तुनिष्ठ के आधार पर होने वाली है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। प्राथमिक से उच्चतम माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए, यानी कि आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो प्राइमरी टीचर हैं और पीजीटी टीचर हैं, यानी प्राइमरी टीचर, टीजीटी टीचर और पीजीटी टीचर के लिए यहाँ पर पहला पेपर होने वाला है, जिसे इन्होंने दो भागों में विभाजित किया है। भाग ए अंग्रेजी भाषा सभी के लिए कॉमन रहेगी और भाग दो हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, इनमें से किसी एक भाषा को आपको चुनना है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो भाग एक है वो और भाग दो एक ही पेपर में आने वाले हैं, जिससे आप अंग्रेजी भाषा जो कि आपकी कॉमन है और सेकंड भाषा आप अपनी चुन सकते हैं। इस पत्र का अहर्ता दोनों भागों को मिलाकर कम से कम 30% अनिवार्य करना होगा। इसका अर्थ यह निकलता है कि जो आपका ये एग्जाम है, यानी कि भाग ए 25 मार्क्स का है, भाग दो 75 मार्क्स का यहाँ पर रखा गया है, यानी कि टोटल आपका 100 अंक हो जाते हैं, जिसमें से आपको 30% अंक लाना अनिवार्य हो जाता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, आप इसके नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रखी गई है, जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। ये 100 प्रश्नों का एक पेपर होता है, जिसमें आपको भाग ए और भाग 2 दिया गया है। यह सभी कैंडिडेट के लिए है जो कि प्राथमिकता से लेकर आपके पीजीटी टीचर तक निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट पेपर की बात करें हम, जो कि प्राइमरी टीचर के लिए ही निर्धारित है, यानी कि आपको ये वाला जो पहला मैंने आपको एग्जाम बताया, ये पेपर क्वालिफाइंग करना है और नेक्स्ट पेपर है वो आपका अलग अलग शिक्षकों के लिए दिया गया है। जैसे कि प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए यहाँ पर, यानी कि 1 से 5 वाले वर्ग के लिए एक सामान्य अध्ययन का पेपर यहाँ पर रखा गया है, जिसमें आपको 120 प्रश्नों को हल करना है। हल करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। इसमें 120 प्रश्न के लिए 120 अंक दिए जाने वाले हैं। इसमें प्राथमिक गणित और मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामान्य सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण के प्रश्न शामिल होंगे। यहाँ सिलेबस में हम देखें तो जैसा मैंने आपको यहाँ बताया है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए प्राथमिक गणित यानी कि नॉर्मल गणित आने वाला है, मानसिक क्षमता परीक्षण यानी कि रीजनिंग और सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण के कुछ यहाँ पर जो पेपर में प्रश्न शामिल होंगे। इसके बाद सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, यानी कि SCERT से जो क्वेश्चन निकाले जाते हैं वो यहाँ पर आएंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसका अर्थ यह निकलता है कि यहाँ पर जो प्रश्न आने वाले हैं वो थोड़े हाई लेवल के नहीं होंगे, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए। माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए जैसा मैंने आपको पहले बताया रखा है कि जो पहला पेपर है वो सभी शिक्षकों को पास करना है, क्योंकि वो एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम होता है इनका विषयवार या सामान्य अध्ययन से रिलेटेड। यह 120 प्रश्नों का जो पेपर है वो होगा। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 120 प्रश्न ही इसमें आने वाले हैं। यह पत्र 2 भागों में होंगे, भाग 1 और भाग 2, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, इसके बाद अध्ययन, भाग 1 में 80 प्रश्न होंगे और भाग 2 में 40 प्रश्न होंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि भाग 2 में होने वाला है, तो भाग 1 में क्या होगा, भाग 1 में 80 प्रश्न होंगे 80 मार्क्स के, भाग 2 में 40 प्रश्न होंगे 40 मार्क्स के। भाग 1 विषय पत्र है। जैसा मैंने आपको बताया कि उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, जिसमें हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, यानी कि जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिसे आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। 80 प्रश्न का जो लैंग्वेज यानी कि विषय पत्र है, लैंग्वेज जो क्वेश्चन पेपर है वो भाग 1 है, जिसे 80 प्रश्नों के लिए 80 मार्क्स के लिए निर्धारित किया गया है। विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम
विद्यालय परीक्षा समिति एनसीईआरटी से संबंधित होने वाले हैं, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अर्हता के अवलोकन में रखा जाएगा। यानी कि माध्यमिक विद्यालय के लिए माध्यमिक स्तर के यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछने वाले हैं। भाग सेकंड यानी कि जो 40 प्रश्न के लिए 40 अंक निर्धारित किए गए हैं, एक सामान्य अध्ययन पेपर है, यानी कि यहाँ पर जीएस का यह पेपर है, जिसमें प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, यानी कि इसी से रिलेटेड होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के अवलोकन में रखा जाएगा। यहाँ एक चीज समझ सकते हैं कि यानी कि जो माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए जो प्रश्न पत्र आने वाला है वो इसी से रिलेटेड आएगा और ज़्यादा हाई लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हैं। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर प्राथमिक गणित यानी कि नॉर्मल मैथ आने वाला है, सामान्य जागरूकता और सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, यानी इसका जो वर्ग है वो है 11 से 12, यानी कि 11वीं और 12वीं वाले स्टूडेंट्स को जो पढ़ाते हैं वो शिक्षक, उनके लिए यहाँ पर क्या सिलेबस है तो वो हम यहाँ पर समझेंगे। इसमें 2 पत्र होने वाले हैं। पहला आपका 120 का जो टोटल प्रश्न पत्र है, जिसमें पहला भाग आपका 80 नंबर का है, सेकंड भाग है आपका 40 नंबर का। पहला पत्र आपका एक विषयक पत्र है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है, उसका आपका 80 प्रश्न के लिए 80 मार्क्स के लिए एक पेपर होगा। विषय पत्र में उच्चतम माध्यमिक विद्यालयों के एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्न होंगे, जो कि आपके लैंग्वेज रिलेटेड होने वाले हैं। भाग सेकंड एक सामान्य अध्ययन पेपर है, यानी कि जीएस का पेपर है, जिसमें गणित, मैथ, रीजनिंग और सामान्य अध्ययन, विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल वही सेम आपका यहाँ पर रखा गया है। इसमें थोड़ा हाई लेवल हो सकता है क्योंकि यहाँ पर 10th और 12th के स्टूडेंट काफ़ी इंटेलिजेंट और थोड़ा स्तर भी बढ़ जाता है, इसीलिए। सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय यानी एमसीक्यू वाली ऑब्जेक्टिव आधारित है, लेकिन प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं कि जो प्रत्येक जो आप नेगेटिव मार्किंग की बात करें, हाँ, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर दिए जाएंगे। आपको बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर पेपर देना है कि आपको सारे जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं सिलेक्ट नहीं करना है। आपको निर्धारित है कि यही उत्तर सही है, उसी को निर्धारित करना है, क्योंकि आपको गलत उत्तर देने पर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग दी जाएगी। प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापन यहाँ पर आपको पूरी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि आपको किस कैटेगरी में कितने प्रतिशत प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वालिफाइंग एग्जाम है वो करना है, ठीक है। इसके बाद आपका इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट आपकी मेधा सूची बनाई जाएगी लिखित परीक्षा के आधार पर। लिखित परीक्षा के आधार पर परिणाम के आधार आयोग सफल अभ्यर्थियों को औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा, लेकिन लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में, यानी आपके जो परीक्षा में समान अंक हैं 2 कैंडिडेट्स के, तो पहले उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी, यानी कि क्वालिफाई कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रखी गई है कि आप आराम से यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों में शेयर भी कर दें।